नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का एनालाइज। आज हम 12 जनवरी का एनालाइज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सीडीपी की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। कोलबर्ग की स्टेज से क्वेश्चन बना आपका, फिर आपका क्वेश्चन बना जेडपीटी यानी वाइगोस्की से। ठीक है, पूछा गया था कि जेडपीटी क्या होता है, किसने दिया, वाइगोस्की ने दिया। जीन की स्टेज से क्वेश्चन बना है, सेकंड स्टेज से। एक क्वेश्चन आपको बना है एनसीएफ से 2005 से। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन बना है सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से, और ये कल भी टॉपिक थे, इन पे क्वेश्चन बना था। डिसलेक्सिया कल वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में पूछा गया था, ये सीडीपी में पूछा गया है। फिर आपका जो नया टॉपिक है देखें, निपुण भारत। निपुण भारत से पूछा गया था कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, ये आपका एनईपी के अंतर्गत आता है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ना उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बना आपका एनईपी 2020 से। बाह्य अभिप्रेरण पूछा गया था कि कोई बच्चा ना अच्छे नंबर लेने के पढ़ रहा है तो कौन सा अभिप्रेरण है, वो बाह्य अभिप्रेरण है यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो। एडीएचडी बीमारी पूछी गई थी, लगातार 3 शिफ्ट में लगातार पूछी जा रही है, 3 दिन से लगातार आया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्धि लब्धि कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया, तो देख लेना कितना फायदा होता है एनालाइज का। रचनात्मकता पूछा गया, सामाजिक अधिगम पूछा गया है। सामाजिक अधिगम किसने दिया था, बंडूरा ने दिया था। ठीक, पूछा गया सामाजिकरण। सामाजिकरण प्राथमिक द्वितीय। प्राथमिक मैंने कई बार बता दिया आपको, प्राथमिक होता है फैमिली के बारे में होता है, तो प्राथमिक बोलते हैं उसको, और बाकी सब किस में आ जाता है, सेकेंडरी। ये प्राथमिक में आते हैं, बाकी सेकेंडरी में आते हैं। आकलन मूल्यांकन पूछा गया, और विकास पूछा गया था। विकास से क्वेश्चन था, विकास की दिशा का सिद्धांत। शिक्षण संस्थान यानी टीचिंग संस्थान से पूछा, टीचिंग मेथड से। एक क्वेश्चन आपका कौन कौन से टूल्स होते हैं, टीचिंग के टूल्स पूछे गए थे। ठीक, एक आकर समाजिक शिक्षा से क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा उड़ान, एनसीएफ से क्वेश्चन आता है ना, उड़ान के बारे में पूछा, उड़ान क्या है, किससे रिलेटेड है, तो आपका एनसीएफ से रिलेटेड है। ये आपके क्वेश्चन थे सीडीपी के। अब आगे हम बात करते हैं ईवीएस की। ईवीएस में क्या पूछा गया, केरल का फेमस भोजन पूछा गया था। पतवार पूछा गया था, बंजर भूमि के बारे में क्वेश्चन था कि बार बार बोने से भूमि का आ जाती है, बंजर हो जाती है। हाथी झुंड से क्वेश्चन बना था कि हाथी कितने केजी के होते हैं, 200 केजी का बच्चा होता है उनका, ये क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन था आयरन के स्रोत क्या क्या होता है, आपके पालक होते हैं, ये सब पूछा, आयरन के स्रोत क्या है। ठीक, मलेरिया रोग से पूछा गया था कौन सा एक इसका वाहक होता है, इसके पूछा गया था कि किसके कारण मलेरिया रोग होता है। और आज से ओजोन परत वो 3 होता है, इसके बारे में क्वेश्चन बना था। शास्त्रीय भाषा पूछी गई थी, कौन सी शास्त्रीय भाषा है। तोरंग पूछा कि तोरंग क्या होता है। फिर मुकुल करती है, तो हिंदी में क्वेश्चन था मुकुल क्या अर्थ होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन था मधुबनी चित्रकला से। एक आपका महाराष्ट्र से क्वेश्चन बना, एक आता है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग किसी कमी से होता है, ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, विटामिन कमी से एनीमिया रोग होता है, कौन सी विटामिन कमी से होता है, विटामिन ए कमी से। पक्षी के पंख से क्वेश्चन बना था कि पक्षी के जो पंख होते हैं दोनों तरफ, इन्हें क्या कहा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन था एक। ये ईवीएस के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन था आपका इग्लू पर। इग्लू कौन है, जो बर्फ के घरों में रहते हैं। फिर इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपका क्वेश्चन क्या था, लॉस ऑफ स्पेक पैसेज था। टीचिंग मेथड से क्वेश्चन था, टीचिंग मेथड कौन सा है, ज्ञात से ज्ञात की, और इस तरीके से। नाउन पूछा गया था, एडजेक्टिव पूछा गया था, एक वाइगोस्की से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पता लगे इंग्लिश के बस। हिंदी का देखिए, बूंदों के ऊपर एक पैराग्राफ था, एक विलोम शब्द, वाइगोस्की पर, एनईपी पर, पेडागोजी में क्वेश्चन था। ये हिंदी के अंदर जो पेडागोजी है तो उसके अंदर एनसीएफ बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। एनसीएफ पे क्वेश्चन था कि बच्चों किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। बिना बोझ का दिगम क्या होता है, बिना बोझ का दिगम यानी लर्निंग विदाउट बर्डन्स, ये क्वेश्चन था। पक्षी पर कविता थी एक। फिर संधि पर्यायवाची बहुभाषा क्या होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये बार बार रिपीट हो रहा है आपका शिफ्ट में। ठीक है, पठन और वाचन कौशल पर। आप बात करते हैं मैथ की। मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन बने, कौन कौन से टॉपिक से। सबसे पहला पूछा रोमन संख्या से। दिशा डायरेक्शन पूछा गया कि पहले इस दिशा में जाता है, फिर इधर मुड़ जाता है, फिर इधर जाता है, ऐसे यानी डायरेक्शन से क्वेश्चन था। देखिए अगला आपका क्वेश्चन था घनाभ का आयतन, L × B × H, इसका आयतन ही पूछा गया था हमसे। ठीक है, एक आपका ये था सिंप्लीफाई करना था, 0.9, 0.5, 0.3 को सिंप्लीफाई कीजिए यानी मल्टीप्लाई करके लिखना था इनको। मापन था 5 फीट 5 सेंटीमीटर, 4 फीट 3 सेंटीमीटर, इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना था आपको। फिर 3:30 है ना, ये इसमें पूछा गया था कि कितने डिग्री का कोण बनाएगा। घड़ी से था आपका क्वेश्चन, कैसे था, क्लॉक से। और फिर सीरीज से क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन सीरीज क्या थी, ये थी 4 6 3 5 2, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया था। जैसे 4 3 2, फिर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ये क्वेश्चन सीरीज था रीजनिंग से आपका। त्रिभुज से क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा पूछा गया, कौन सी भुजा नहीं है। ऐसे त्रिभुज दे दिया, उसे साइड दे दी कौन सी भुजा नहीं है। ठीक, तो आपको पढ़ के जाना है टॉपिक। 36 टॉपिक को किस प्रकार 60 पैकेट में भरा जाना है, इस तरीके से क्वेश्चन था, रीजनिंग बेस्ड था ये भी। और क्षेत्रमिति से वर्ग का परिमाप पूछा गया, एक आपका क्वेश्चन बना था। फिर बहुलक से और वैन हेले से क्वेश्चन बना था। वैन हेले से पीछे वाला भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नए एनालाइज के साथ।